इस आंदोलन के बाद ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के राजनेताओं के बीच राजनीतिक भिड़ंत शुरू हो गई। बांग्लाभाषी जनता के गुस्से को कम करने के लिए 1970 में पाकिस्तान के सदर याया खान ने जनरल इलेक्शन का ऐलान किया। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग भारी बहुमत से विजयी हुई। ये जीत पाकिस्तान की सियासत को नामंजूर थी और इसकी कीमत बांग्ला भाषी आम जनता को चुकानी पड़ी। 25 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्र बांग्लादेश का ऐलान किया। ईस्ट पाकिस्तान के सभी घरों पर बांग्लादेश का नया फ्लैग लगाया गया। परिणाम स्वरूप वेस्ट पाकिस्तान की सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में विरोधियों का सफाया करने और पूरे पाकिस्तान पर नियंत्रण करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान के नेतृत्व में ऑपरेशन सर्चलाइट का ऐलान कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान उर्फ बुचर ऑफ बंगाल की अगुवाई में पाकिस्तानी फौज ने बंगाली नागरिकों के घरों में लूटमार की, औरतों का बलात्कार किया और हजारों लोगों को मौत के घाट उतारकर खून की नदियां बहा दी। पाकिस्तानी सेना के उत्पीड़न से प्रताड़ित लगभग 1 करोड़ ईस्ट पाकिस्तानी 3 महीने के अंदर भारत में रिफ्यूजी बन गए। इतने बड़े पैमाने पर शरणार्थी समस्या से जूझना भारतीय सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए नामुमकिन था। इस परिस्थिति को काबू में लेने के लिए भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बड़ा निर्णय लिया, बांग्लादेश की आजादी। प्रधानमंत्री ने अप्रैल 1971 में युद्ध की संभावना पर चर्चा करने के लिए थल सेना प्रमुख जनरल मैनेकशॉ को मीटिंग के लिए बुलाया। जनरल, पूर्वी पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब हमारी सेना को पाकिस्तान में जाना होगा ताकि पूर्वी पाकिस्तान के आम नागरिकों को पश्चिम पाकिस्तान की सेना के अत्याचार से बचाया जा सके। मैडम प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हम पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दें, लेकिन हम अभी जंग के लिए तैयार नहीं हैं। तो क्या हम यूं ही बैठे देखते रहे? मैडम प्राइम मिनिस्टर, हम आपकी चिंताओं से अवगत हैं और पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के अत्याचार को रोकना चाहते हैं, लेकिन हमने अभी जंग छेड़ी तो शायद हमारी जीत निश्चित ना हो। आपकी इस चिंता की वजह? जंग की तैयारी और सेना को ईस्ट पाकिस्तान के मोर्चे पर ले जाने में 1 महीना लग जाएगा। तब तक बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और नदियां समंदर बन जाएंगी और हमारी सेना की मूवमेंट रुक जाएगी। ऐसे हालातों में पाकिस्तान ने पश्चिमी दिशा से हमला कर दिया और चीन ने ऊपर से हमला कर दिया तो हम पर 3 तरफा हमला हो जाएगा और इसलिए हमें 6 महीने तक रुक के दिसंबर के महीने में हमला करना चाहिए। आप अपने हिसाब से जंग की तैयारी कीजिए। जय हिंद मैडम प्राइम मिनिस्टर। नवंबर 1971 तक भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए आमने सामने थे। मुक्ति वाहिनी ने भी पाकिस्तानी फौज पर हमले तेज कर दिए थे। अब युद्ध रुकना संभव नहीं था। अब शुरू हुई जंग की प्लानिंग। पाकिस्तान की प्लानिंग के मुताबिक वो ईस्ट पाकिस्तान में भारतीय सेना का सामना कर रक्षात्मक कार्रवाई करेंगे और पश्चिम की तरफ भारत के पूरे नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में हमला कर ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा करेंगे। भारतीय सेना की प्लानिंग थी कि वो ईस्ट पाकिस्तान में आक्रामक कार्रवाई कर बांग्लादेश को आजादी दिलाएंगे और पश्चिम की सीमा पर रक्षात्मक कार्रवाई यानी कि ऑफेंसिव डिफेंस अपनाएंगे। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी राष्ट्रपति याया खान ने राष्ट्रीय इमरजेंसी की घोषणा कर दी। ऑपरेशन चेंगिस खान के तहत करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, सहारनपुर, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, अंबाला और आदि हवाई अड्डों पर बमबारी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजय भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। जय हिंद। लड़ाई का मुख्य क्षेत्र ईस्टर्न फ्रंट था। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के नेतृत्व में ईस्टर्न कमांड की रणनीति जितनी सरल थी उतनी ही साहसी भी। आर्मर्ड और एयरफोर्स के क्लोज एयर सपोर्ट के साथ 9 इन्फेंट्री डिवीजनों को चौतरफा हमला कर पाकिस्तानी सेना को अभिभूत करते हुए ढाका की ओर बढ़ना था। ईस्टर्न फ्रंट पर वायुसेना के ऑपरेशन की बागडोर
एयर मार्शल हरिचंद दीवान के हाथों में थी। उत्तर की तरफ से बोगरा पर नियंत्रण जमाकर पाबना की ओर बढ़ना। इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे भारतीय सेना के 33 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमएल थापम। पश्चिम की तरफ से कुस्तिया, जसोर, चलना से आक्रमण करके खुला की ओर बढ़ना। इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे भारतीय सेना के 2 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल टीएन रैना। किशनिया से जमालपुर सरसिलहट पे कब्जा कर ढाका की ओर बढ़ना। इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे भारतीय सेना के 101 कम्युनिकेशन जोन के जीओसी मेजर जनरल जीएस गिल। दक्षिण पूर्व से चिटगोंग का नियंत्रण पाना और कुमिल्ला पर कब्जा करके मेघना नदी पार करके ढाका पर कब्जा जमाना। इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे भारतीय सेना के 4 कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। आइए आपको लिए चलते हैं युद्ध भूमि के उस इतिहास में जहां रण कौशल से ओतप्रोत कुछ बहुत ही साहसिक और शानदार लड़ाइयां लड़ी गई। ईस्ट पाकिस्तान में चारों दिशाओं से हमला करते हुए भारतीय सेना ने प्रारंभिक दबाव बना लिया था। इस जंग में भारतीय सैनिकों की शूरवीरता और हिम्मत की अनगिनत कहानियां हैं। बैटल ऑफ हिली के दौरान 14 गार्ड्स बटालियन के लांस नायक एल्बर्ट इक्का आक्रमण कार्यवाही में सम्मिलित थे। कंपनी ने दुश्मन की तीव्र गोलाबारी और भारी फायर की परवाह ना करते हुए धावा बोल दिया। लांस नायक एल्बर्ट इक्का ने देखा कि दुश्मन की एक लाइट मशीन गन उनकी कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा रही। साथ ही बाएं बाकी एलएमजी हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, तो मुझे कवर फायर दो, मैं इसे शांत करता हूँ। कि जयघोष के साथ अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने उस एलएमजी के बंकर पर धावा बोल दिया। दुश्मन के 2 सैनिकों को बेयोनेट से चीरकर एलएमजी का नाश कर दिया। घायल होने के बावजूद उस साथी सैनिकों के साथ आगे बढ़ते रहे। एक बंकर से दूसरे बंकर पर धावा बोलते रहे। आखिरी पॉइंट पर एक बिल्डिंग के दूसरे माले से दुश्मन की मीडियम मशीन गन फायरिंग करके भारतीय सेना की टुकड़ी को भारी नुकसान पहुंचा रही थी। लांस नायक एल्बर्ट इक्का रेंगते हुए बिल्डिंग तक पहुंचे और ग्रेनेड फेंका। इसके बाद भी एनर्जी की फायरिंग नहीं हुई। अपनी आखिरी सांस से जूझते हुए लांस नायक एल्बर्ट इक्का ने इस बार फिर से बंकर में घुसकर दुश्मनों को बेयोनेट से चीर दिया। एलएमजी की फायरिंग रुकते ही लांस नायक एल्बर्ट इक्का ने चैन से दम तोड़ दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। अपने सार्थक प्रदर्शन और प्रभावशाली वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। एयर चीफ मार्शल पीसी लाल के नेतृत्व में प्रतिदिन औसतन 500 सॉर्टीज उड़ाते हुए भारतीय वायुसेना ने पूर्व और पश्चिम के आसमानों में प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। पूर्वी क्षेत्र में ईस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल हरिचंद दीवान की अगुवाई में वायुसेना ने पाकिस्तानी एयरफोर्स पर निरंतर हमले किए। हमारे फाइटर्स ने लड़ाई के दूसरे दिन ही पाकिस्तानी वायुसेना को बर्बाद कर दिया। भारतीय सैनिकों को भैरव बाजार पहुंचना था जो मेघना नदी के उस पार था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने पुल को उड़ा दिया। जनरल सगत सिंह ने ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह की अगुवाई में भारतीय सैनिकों को हेलीकॉप्टरों से मेघना नदी को पार कराने का फैसला किया। वहां पर नाइट फ्लाइट की कोई सही सुविधा नहीं थी, इसलिए 80 टॉर्च या फ्लैश लाइट को H1, 2 और 3 के आकार में रखा गया ताकि हेलीकॉप्टर के पायलट रात में भी इन लाइटों की मदद से उड़ान भर सके। मेघना एयरलिफ्ट देर शाम शुरू हुई और पूरी रात चलती रही। पायलट्स ने कोई ब्रेक नहीं लिया। पूरी रात 650 सैनिक मेघना नदी के उस पार ड्रॉप किए गए और अगले 36 घंटों में 409 सॉर्टीज उड़ाई गई, जिसमें 5000 सैनिक 51 टन इक्विपमेंट मेघना नदी के पार पहुंचाए गए। ये भारतीय इतिहास का पहला बड़ा हेलीबॉल ऑपरेशन भी था। इस ऑपरेशन ने वहां तैनात पाकिस्तानी बलों को पूरी तरह से हतोत्साहित कर दिया। पूर्व की इस लड़ाई में भारतीय नेवी ने एक अहम किरदार निभाया। ईस्ट पाकिस्तान में लड़ी जा रही जंग में वेस्ट पाकिस्तान अतिरिक्त सेना ना भेज सके, इसका ख्याल रखते हुए भारतीय जल सेना ने बंगाल की खाड़ी में अपने युद्धपोतक जहाजों को तैनात कर पाकिस्तानी मंसूबों पर पानी फेर दिया। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के लड़ाकू विमानों ने चिटगोंग, चलना और कॉक्स बाजार पर हमला कर दुश्मन की कमर तोड़ दी। पाकिस्तानी कमांडर जनरल नियाजी
नदी पर पुंगली ब्रिज पर कब्जा करने के लिए तंगेल पैरा ड्रॉप ऑपरेशन को हमारी 2 पैरा बटालियन ने 11 दिसंबर को नॉर्थ ढाका में प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप बची खुशी पाकिस्तानी सेना को भी रोक दिया। 2 पैरा के 700 पैरा ट्रूपर्स बड़े क्षेत्र पर पैरा ड्रॉप कर दिए गए, जिनका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल कुलवंत सिंह पन्नू। तंगेल एयर ड्रॉप ऑपरेशन में AN-12, C-119, 2 कैरी बाउंस और 11 और 48 स्क्वाड्रन के डकोटा शामिल थे। इस कार्यवाही ने टोंगी डक्का रोड पर फतह हासिल करवाई, जो आगे बढ़कर मानिकगंज और मीरपुर होकर भारतीय सेना को सीधे ढाका के गेट पे ले गई। शिकंजा कसता रहा, फौजें बढ़ती रही। 14 और 15 दिसंबर 1971 तक रायपुरा, नरसिंदी और बैदर बाजार पर भी कब्जा कर लिया गया। अब नरसिंदी से ढाका पर कब्जा करना भारतीय सेना के 4 कोर के लिए बाएं हाथ का खेल था। हमारा आखिरी धावा प्रभावशाली था। भारतीय वायुसेना के हंटर और MiG-21 हवाई जहाजों ने 14 दिसंबर की दोपहर ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर एम मलिक के निवास स्थान पर हमले कर कहर बरपाया। गवर्नर इस आहट से डरकर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गए। आखिरकार ईस्ट पाकिस्तान पर जीत हासिल हुई और बांग्लादेश आजाद हो गया। बांग्लादेश की जनता भारतीय सेना का स्वागत कर जश्न मना रही थी। हर कोई भारतीय सेना के सिपाहियों को खुशी और गर्व से सैल्यूट कर रहा था। अपने आप को वेस्टर्न फ्रंट की लड़ाई का बयान करता हूं। पश्चिमी सेना पर हालात काफी चुनौतीपूर्ण थे। वेस्टर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KP कैंडेट की 11 डिवीजन जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और नॉर्थ राजस्थान तक फैली हुई थी। पाकिस्तान के नापाक इरादों को भांपते हुए अक्टूबर के अंत तक वेस्टर्न कमांड की सभी सेनाएं बॉर्डर पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। लेफ्टिनेंट जनरल GG बेबूर के अंतर्गत दक्षिणी कमान की सेना राजस्थान में तैनात थी, जहां पाकिस्तान ने मुख्य हमला छप्पन इलाके में किया। वहीं भारत के शकरगढ़ सेक्टर में अपनी स्ट्राइक कोर की ताकत झोंकी। शकरगढ़ सेक्टर के बसंतर क्षेत्र की युद्ध गाथा भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखी गई है। इस क्षेत्र में भारतीय सेना का मूल उद्देश्य इंटरनेशनल बॉर्डर लांघ कर दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर सियालकोट तक पहुंचना था। 4 दिसंबर 1971 भारतीय सेना की 3 ग्रेनेडियर्स की अल्फा कंपनी को बसंतर नदी पर एक ब्रिज हेड बनाकर जरपाल पर कब्जा करने का टास्क दिया गया, जिसे मेजर होशियार सिंह कमांड कर रहे थे। जांबाज मेजर होशियार सिंह ने हमला कर जरपाल पर कब्जा कर लिया, लेकिन पाकिस्तानियों को यह हार मंजूर नहीं थी। पाकिस्तानियों ने पूरे फोर्स के साथ काउंटर अटैक की। 3 काउंटर अटैक को भारतीय सेना ने बेअसर कर दिया। जरपाल अब इज्जत का सवाल बन गया। 17 दिसंबर को दुश्मन ने फिर से हमला बोल दिया। इस बार सामने एक बटालियन थी जो हेवी आर्टिलरी फायर से लैस थी। इस लड़ाई में मेजर होशियार सिंह घायल हो गए। घायल होने के बावजूद अपनी जान की परवाह ना करते हुए खुले में भागकर कंपनी का साहस और हौसला बढ़ाते रहे। उनमें जोश बढ़ते रहे। इस दौरान पाकिस्तान का एक गोला हमारे MMG पोस्ट पर गिरा और कुछ जवान शहीद हो गए। ये देखकर मेजर होशियार सिंह ने हुंकार लगाई, जवानों, तुम्हारी मौत का हिसाब इनको लाशों के ढेर से चुकाना पड़ेगा। इस जमीन को मैं उनका कब्रिस्तान बना दूंगा। मेजर होशियार सिंह के बदन से लगातार खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बंकर में घुसकर खुद MMG संभाल ली और फायर करके पाकिस्तान के कमांडिंग ऑफिसर समेत अनेकों सिपाही मार गिराए। अद्भुत वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए मेजर होशियार सिंह को देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उसी शकरगढ़ सेक्टर की एक और विराट कहानी है। T-55 टैंकों से लैस पूना हॉर्स को आगे बढ़कर रास्ता क्लियर करना था। इस दौरान 17 पूना हॉर्स के